हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या बोल रहा है, ऑन 1 जनवरी 2016 रंजन एंड संजन लिमिटेड परचेज मशीन फॉर 80,000 एंड स्पेंड ऑन इट्स कैरेज एंड इंस्टॉलेशन। यानी कि हम लोग को 80,000 का मशीन खरीदे हैं और 20,000 हमारा इंस्टॉलेशन एंड कैरेज का खर्चा आया है। The residual value of the end of its expected useful life of 4 years is estimated at 40,000। यानी कि 4 साल का ये मशीन का क्या था, वैल्यू था। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू को हम एस्टिमेटेड वैल्यू बोलते हैं। तो 40,000 हम लोग का क्या निकला है, एस्टिमेटेड वैल्यू। बेचने के बाद हम लोग को पैसा रिसीव हुआ है। ऑन 30 जनवरी 2018 दिस मशीन वॉज सोल्ड फॉर 50,000। यानी कि 30 सितंबर 2018 को 50,000 का मशीन क्या गया बेच दिया गया। तो क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड अकाउंटिंग फॉर द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या करना है, बनाना है। रिक्वायर्ड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर, 3 साल का मशीनरी अकाउंट बना रहा है। एजमिंग डैट द अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर। यानी कि हर साल 31 मार्च को क्या होगा, हमारा अकाउंट क्लोज होगा। तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ 1 जनवरी 2016 को 80,000 का मशीन था और इंस्टॉलेशन का खर्चा लगा था और कैरेज का खर्चा लगा था। टोटल हमारा कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, तो एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा निकल जाएगा। तो कितना ओरिजिनल कॉस्ट कितना हमारा था, 1 लाख हो गया। और स्क्रैप वैल्यू ये बोले या फिर एस्टिमेटेड वैल्यू बोले तो कितना 40,000 था, डिवाइडेड बाय 4 ईयर। फिर 1 लाख में से 40,000 60 बाई कितना हो गया, 4 हो गया। उसको काटेंगे तो 15,000 हमारा क्या हो जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन निकल गया। ये है हमारा मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, 2016 को 1 जनवरी को हम लोग 1 लाख का मशीन खरीदे। तो 2016-2017 का 17 को 31 मार्च को हम लोग डेप्रिसिएशन निकाले। तो हम लोग 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितना होता है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना। यानी कि डेप्रिसिएशन हम लोग 3 महीना का निकाले तो कितना आ गया, 3,750 हमारा क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। उसके बाद हम लोग 1 लाख में से 3,750 घटा दिए तो हमारा बाय बैलेंस CD कितना आ गया, 96,250। अब ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 2018 को 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो टू बैलेंस BD कितना, 96,250। तो 2018 से 2019 को जब हम लोग निकालेंगे, 2017 से 2018 को, तो क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन। तो हम लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक निकाल रहे हैं तो फुल ईयर का है तो 15,000 निकाल देंगे। ठीक है, और 96,000 में से 15,000 जाएगा तो हमारा 81,250 आ जाएगा। कितना, 81,250 हमारा क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 2018 को 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD 81,250। अब हम लोग कितना, 30 सितंबर को मशीन बेचे 50,000 का 2018 में। फिर हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया, 23,750 आया है। कितना आया है, 23,750। 2029 को 31 मार्च को कितना बाय डेप्रिसिएशन हम लोग कितना निकाले हैं, सितंबर में क्या किए थे, बेच दिए थे। तो 1 अप्रैल से सितंबर तक 6 महीना का निकाले हम लोग, कितना निकाले, डेप्रिसिएशन निकाले 7500। तो ये हम पूरा जोड़ के इसको घटा दिए तो कितना, इसका भी जोड़े हैं तो कितना है, 81,250 और 81,250 में से घटाएंगे तो कितना जाएगा, 2019 का क्लोजिंग बैलेंस 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस हमारा 0 आ रहा है।